हेलो गाइस, वेलकम करता हूं आपको आज की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 क्वेश्चन का आंसर शेयर करूंगा। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज पिंग, पिंग क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन कि पिंग हाई या लो क्यों हो रही होती है, इसके पीछे क्या रीजन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास इंटरनेट अच्छा होता है लेकिन फिर भी हमारी पिंग ज्यादा आ रही होती है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 3 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डिटेल से दूंगा। आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए, नेक्स्ट टाइम आपको किसी और की वीडियो देखनी ना पड़ जाए, तो आपको मैं ऐसा समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पिंग। दोस्तों पिंग क्या होती है। पिंग एक ऐसा रास्ता है जिसको यूज करते हुए आप किसी से बात करते हैं, तो इस रास्ते को हम बोलते हैं पिंग। ठीक है दोस्तों, आप किसी रास्ते को यूज करते हुए किसी से बात करेंगे तो उस रास्ते को हम बोलेंगे पिंग। दोस्तों पिंग को मेजर करने के लिए उसकी जो स्टैंडर्ड है वो है एमएस। जिस तरह हम शॉप पर जाते हैं, हम बोलते हैं यार कि हमें 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, तो हम चीनी लेने के लिए हम 1 किलो या 2 किलो बोलते हैं, ना कि हम उसको बोलते हैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, क्योंकि चीनी का जो स्टैंडर्ड है वो केजी है। तो इसी तरह दोस्तों पिंग को मालूम करने के लिए या उसकी जो स्टैंडर्ड है वो एमएस है, एमएस या मिली सेकेंड। दोस्तों 1 सेकंड में 1000 एमएस होते हैं या 1000 मिली सेकेंड होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दोबारा पिंग के बारे में समझाता हूं। दोस्तों पिंग क्या होती है। पिंग एक ऐसा रास्ता होता है जिसको यूज करते हुए आप किसी से बात करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक डेली एग्जांपल देता हूं, फिर आपको मैं उस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाऊंगा जिसके लिए आपने इस वीडियो को सर्च किया है, पबजी या होगी, या आप स्पीड टेस्टर के लिए जिसको मतलब जिसके लिए आप पिंग यूज करते हैं, पिंग का वर्ड यूज करते हैं, जहां पर आपको ये पिंग का वर्ड मिला है, फिर मैं आपको वहां पर लेके जाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डेली एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों मान लो कि आप एक बंदे से बात कर रहे हो, वो बंदा आपके सामने खड़ा है। तो दोस्तों आप क्या करते हो, सबसे पहले आप उसको बोलते हो हेलो क्या हाल है आपका। वो बंदे के पास आपकी आवाज गई, मतलब हेलो क्या हाल है। अब उस बंदे ने आपकी आवाज सुनी, फिर उसके बाद उसने आपको रिस्पॉन्स दिया, गुड मैं ठीक हूं, मतलब उस बंदे ने आपको रिस्पॉन्स दिया। अब दोस्तों उस बंदे के बोलने के बाद और आपके सुनने तक जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं पिंग। अब उस बंदे के बोलने के बाद और आप तक पहुंचने तक कितने मिली सेकंड में वो आवाज आप तक पहुंची है, इसको हम बोलते हैं पिंग, कि आपकी पिंग कितनी आ रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पबजी की या स्पीड टेस्टर की। दोस्तों मान लो आप पबजी खेल रहे हो, आप एक वर्ड यूज करते हो कि पिंग कितनी आ रही है, 200 300 400। इसका मतलब ये है कि पिंग कितनी आ रही है, जा नहीं रही, तो आपकी तरफ कितनी पिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्वर है जिसने आपको इंटरनेट दिया है, मान लो पाकिस्तान में टेलीनॉर या जोंग ये सर्वर हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, या इंडिया में जियो एयरटेल या इस तरह के कुछ सर्वर हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। अब दोस्तों जो आपका सर्वर है जिसने आपको इंटरनेट दिया है, आपका सर्वर और पबजी का सर्वर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं जब आप पबजी को ऑन करते हैं। दोस्तों जब आप पबजी खेल रहे होते हैं, तो जब आप किसी बंदे को मान लो शूट करते हो, जब आप किसी को शूट करते हो तो आप डाटा भेज रहे होते हो अपने सर्वर से, किसको, पबजी के सर्वर को। अब पबजी का सर्वर जो होगा, जब आप शूट करोगे, शूट करने के बाद आपको वो डाटा दोबारा रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ जी मैंने इसको शूट किया है, उसके अंदर से सबज सबज कलर निकलना शुरू होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसने आपको रिस्पॉन्स किया है, मतलब आपने इस बंदे को गोली मारी है। अब वो रिस्पॉन्स पबजी के सर्वर से आपके सर्वर तक जितनी देर में पहुंचेगा, उस मतलब हम टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं कि हमारी पिंग इतनी आ रही है। उस टाइम को हम बोलते हैं कि हमारी पिंग 200 एमएस आ रही है या 300 एमएस आ रही है या 400 एमएस आ रही है। उस टाइम को काउंट करने के लिए हम पिंग का वर्ड यूज करते हैं कि हमारी पिंग इतनी आ रही है। तो दोस्तों ये था इसका बिल्कुल सिंपल आंसर। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल डिटेल से समझ आ गई होगी कि पिंग क्या होती है, क्या चीज होती है। आपका जो रिस्पॉन्ड टाइम होता है किसी चीज का, उसको हम बोलते हैं पिंग। अब दोस्तों आपने देखा होगा स्पीड टेस्टर में, अब जब आप स्पीड टेस्टर में किसी चीज को टेस्ट करते हो, आप उसकी स्पीड चेक कर रहे होते हो, तो रिस्पॉन्स आपको कितना मिल रहा होता है उसको हम बोलते हैं पिंग। मतलब आपकी 7 पिंग आ रही है, 10 आ रही है, जितनी भी आ रही है, उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं पिंग। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल डिटेल से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कि पिंग हाई या लो क्यों हो रही होती है। दोस्तों इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि जो सर्वर आपको इंटरनेट दे रहा है वो कितनी स्पीड से दे रहा है आपको, तो उसको अगर वो इंटरनेट अच्छा है तो आपकी पिंग लो आ रही होगी, अगर इंटरनेट बुरा है तो आपकी जो पिंग है वो हाई आ रही होगी। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपलें दूंगा। दोस्तों क्या होता है कि समटाइम हमारा इंटरनेट अच्छा होता है लेकिन फिर भी हमारी पिंग हाई आ रही होती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर 1 वो ये कि समटाइम ऐसा होता है कि हम समटाइम ऑनलाइन गेम खेल होते हैं, पबजी मान लो रात के टाइम। अब रात के टाइम आपका 4G तो आ रहा होगा
लेकिन आपकी जो पिंग है वो हाई आ रही होगी, क्योंकि उस टाइम रात के टाइम इतने ज्यादा यूजर होते हैं, वो सर्वर वो सारी स्पीड उतने सारे यूजर ने उसने प्रोवाइड करनी होती है, उसमें मैनेज करनी होती है, इस वजह से आपकी पिंग ज्यादा आ रही होती है। दोस्तों इसका आंसर नंबर 1 ये था। अब दोस्तों आंसर नंबर 2 कि हमारा इंटरनेट तो अच्छा है लेकिन फिर भी पिंग ज्यादा आ रही है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपका जो सर्वर है, दूसरा सर्वर जिसके साथ आप कनेक्ट हो, अगर वो सर्वर यूएसए में है या अमेरिका में है, तो उसकी सम टाइम पिंग जो होती है वो कम आती है, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है कि उनके लिए रिस्पॉन्स करना मुश्किल हो जाता है सम टाइम। दोस्तों ये चीज सम टाइम होती है, शादरो नादर बहुत कम तौर पर, क्योंकि दोस्तों वो जो सर्वर होते हैं वो इतने हाई ज्यादा होते हैं, इतनी ज्यादा स्पीड में होते हैं कि वो जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी देते हैं, लेकिन सम टाइम अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस सिलसिले में जो पिंग है वो हमारी ज्यादा आ रही होती है, इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको आज की वीडियो में बिल्कुल आपको कंप्लीट A to Z आंसर मिल गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।